हेलो दोस्तों। इस समय दुनिया में सभी की नज़रें रूस और यूक्रेन के युद्ध पर हैं। हालांकि सभी को इस युद्ध का परिणाम पता है। यूक्रेन किसी भी एंगल से रूस जैसे मजबूत देश के सामने कभी भी नहीं टिक सकता है। सभी ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर क्यों दोनों में युद्ध हो रहा है। तो उसके कई कारण हैं, आज हम इसी को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को जानने से पहले हम थोड़ा सा यूक्रेन और रूस का इतिहास जान लेते हैं। 1912 से पहले ये सभी देश अलग अलग थे। 1912 में 15 देशों ने मिलकर यूएसएसआर का गठन किया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 50 स्टेट ने मिलकर यूएसए का गठन किया था। लेकिन 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने आप को रूस से अलग करने की घोषणा कर दी और अपनी राजधानी कीव बनाई। 1920 में फिर रूस में शामिल होने लगा, लेकिन जो अलगाववादी गुट था वो अलग होने की इच्छा बनाए रखी। इसी अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए यूएसए ने 1991 में यूएसएसआर को तोड़ दिया, जिससे ये देश फिर से अलग हो गए और 15 देश बने, जिसमें यूक्रेन भी अपने आप को अलग कर लिया। यूक्रेन तब से एक अलग देश है। यूक्रेन के अलग होने से रूस को बहुत घाटा हुआ, क्योंकि यूक्रेन में गेहूं, तेल, गैस इन सब का उत्पादन बड़े मात्रा में होता था। एक बार लेनिन ने कहा था कि यूक्रेन का रूस से अलग हो जाना वैसा ही है जैसे शरीर से सर का अलग हो जाना है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। 1991 के बाद यूक्रेन एक अलग और स्वतंत्र देश बना रहा। बात करते हैं अब लड़ाई क्यों हो रही है दोनों देशों के बीच। देखें तो मुख्यतः इसमें दो कारण हैं। पहला, यूक्रेन का नाटो की सदस्यता को लेकर। दूसरा, रूस को अपनी सुरक्षा को लेकर। पहले रीजन की बात करें तो यूक्रेन नाटो की सदस्यता को लेकर तेजी से काम कर रहा था, जो बात रूस को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो अमेरिका अपनी सेना यूक्रेन में रख सकता था, जिससे रूस की सीमा तक अमेरिका की पहुंच हो जाती, और ये बात रूस को कभी पसंद नहीं आई। रूस सभी को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन किसी भी हाल में अमेरिका को अपनी सीमा के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सबसे बड़ा कारण था यूक्रेन पर हमले की। और नाटो की बात करें तो नाटो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे 30 बड़े देशों का एक संगठन है। उसमें यह नियम है कि अगर कोई भी देश नाटो सदस्य देशों के ऊपर हमला करेगा तो 30 देश उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए बार बार रूस यूक्रेन पर कार्यवाही करता रहता था। इसी कार्यवाही के तहत 2014 में क्रीमिया पर कब्जा भी था। रूस नहीं चाहता था किसी भी तरह यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। दूसरे कारण की बात करें तो यूक्रेन का ज़्यादातर हिस्सा यूरोप के अंदर तक है, जिससे रूस की सीमा यूरोपीय देशों के पहुंच से दूर है। लेकिन यूरोपीय यूनियन से संधि के बाद रूस को अपने सीमा को लेकर चिंता हुई, क्योंकि तेल गैस के लिए यूरोपियन देश यूक्रेन को अपने पाले में लाने की कोशिश करने लगे थे और अपनी पहुंच को यूक्रेन में बढ़ाने लगे थे। इससे भी रूस नाराज था। एक और कारण है यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधन भंडार को लेकर, जिसमें तेल, गैस, कोयला आदि है। इन पर भी कब्जा चाहता था। इन सभी कारणों को लेकर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है। अगर इस लड़ाई को लेकर भारत की बात करें तो भारत ने अभी कुछ नहीं किया है, अभी भी तटस्थ बना हुआ है। यूरोपीय यूनियन की बात करें, जिसका सदस्य है यूक्रेन, तो वो भी सीधे सीधे यूक्रेन की मदद के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि यूरोप के बड़े बड़े देशों को गैस रूस से आता है, जिसका वो बिजली बनाने में उपयोग करते हैं। अगर रूस ने सप्लाई रोक दी तो वहाँ के देशों में हड़कंप मच जाएगा, और वहाँ तो पहले से ही बिजलियों के दाम 600% बढ़े हुए हैं। इसलिए यूरोपीय देश युद्ध में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। और अमेरिका की बात तो अमेरिका हर जगह अपना दावा दिखाता है और करता कुछ भी नहीं। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन अफगानिस्तान, इराक और साउथ कोरिया में जहाँ कुछ भी नहीं चलती, उससे उनकी छवि जो है वो खराब हुई है। अपनी छवि को सुधारने के लिए वो यूक्रेन को एक मोहरा बनाना चाहते हैं, जो उनकी गिरती लोकप्रियता को कम कर सके। बस वो सिर्फ यूक्रेन का सहारा ले रहे हैं ताकि अपनी लोकप्रिय छवि बनाए रखें। और किसी भी एंगल से यूक्रेन की बस की बात नहीं है कि वो रूस का मुकाबला अकेले कर सके। युद्ध शुरू हो चुका है और रूस ने डोनबास पर कब्जा कर लिया है, और क्रीमिया पहले से उसके कब्जे में था। तो माना जाए तो यूक्रेन जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। युद्ध तो किसी के हक में होता नहीं है, इसमें जीतता तो कोई नहीं, सिर्फ मानवता की हार होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।